दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी कर देती है और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म देती है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 के गाइडलाइंस के बारे में और हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से खास 5 नियम बनाए हैं जिसको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरा ईद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मर्दों औरत कुर्बानी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नए गाइडलाइन जारी हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इसको देखकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको सरकार के जरिए जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में बताना चाहते हैं। जिस तरह हर मुसलमान सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही सरकार की तरफ से बताए गए गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी से महफूज रह सके। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार आते ही मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में मोदी सरकार ने 5 खास नियम बनाए हैं जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उस पर अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा की नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से होगी, ये सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर से देखें क्योंकि इन सभी नियमों को जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बकरा ईद पर 5 खास नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि पूरे देश में अमनो चैन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में पहला फरमान यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करें, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर या खुले में कुर्बानी ना करें। वो इस बार ऐसा ना करने पाए। इस खबर को देखते ही कई लोगों का ये कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या खुले में ही कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ गुच्छड़ खाने में ही कुर्बानी की जाएगी। मगर हम आपको बता दें कि ये खबर सरासर गलत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुसलमान बाहर सड़क पर खुले मैदान में कुर्बानी ना कर सके। खास करके शहरों के लोग इस तरह से कुर्बानी करते थे, तो इसलिए ही मोदी सरकार ने इस बार इस पर रोक लगा दी है और अपने गाइडलाइन में साफ साफ कह दिया है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हुकूमत ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। नंबर 2, बैन जानवर ज़िबह न किया जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है और उसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रहे हैं, यानी कि गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दे रहे हैं और इस बार खास पाबंदी लगाने को कहा है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि गाय के साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू मजहब के लोग गाय को अपना माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है
उसकी आप कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने उन लोगों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, यानी कि बाहर झूठे अफवाह फैला देते हैं कि यहां पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो चुकी है। तो फिर इस तरह से माहौल खराब हो जाता है। ऐसे लोगों पर मोदी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश अपने आला अधिकारियों को दी है। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में न जाने पाए। मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाने पाए, यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्ले में ना जाने पाए जहां पर गैर मुस्लिम ही ज्यादा रहते हैं, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर ना के बराबर रहते हैं। ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और आपस में एक दूसरे के यहाँ बांट देते हैं, तो उसको किसी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं बल्कि सिर्फ गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त लेकर ना जाए। इसलिए इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी हुकूमत ने अपने गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे, कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना की जाए। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर एक जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है और ऐसा करने पर सजा देने का ऐलान भी किया है। इसीलिए सरकार ने अपने गाइडलाइन में यह हुक्म दिया है कि जिसको इस तरह की कुर्बानी करते हुए देखे उसको सजा होगी। इसलिए इस तरह की कुर्बानी ना करें और अपने घर में कुर्बानी करें, बाहर या मैदान में या फिर भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में 5वां फरमान ये जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाए। उसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि सख्ती के साथ इन नियमों का पालन करवाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस कानून को हर मुसलमान फॉलो करने की कोशिश करें, इसके खिलाफ वर्जी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को गौर से देखा, सुना और समझा भी होगा। बकरा ईद आने से पहले पहले इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें ताकि सभी को इन 5 नियमों के बारे में पता चले और सभी मुसलमान भाई बहन इस कानून का पालन करें। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर ये 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यानी कि बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर आप कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं, अपने कुर्बानी के जानवर को बाजारों में घुमाते और फिराते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर 50,000 का खरीदा है, ये इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वो दिखावा करते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें।
कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हो। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वो गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसको भी आप बकरा ईद के मौके पर भूल कर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती ये है जिसको बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं, वो ये है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अजहा का त्योहार नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे, मगर वो इस बार इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अजहा मनाने का मौका नसीब हुआ। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ ना समझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक्य है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों,
याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी रात आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या फिर अपने खालिकी हकीकी से करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था, और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो यह सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। यह सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं?
तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे। इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिनों के बाद बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।